आकाश गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र 20 साल थी। उसकी शादी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी की थी। आकाश की पत्नी का नाम पायल है। अभी दोनों की शादी को 2 दिन हुए हैं। दिन के 3 बज रहे थे। जैसे ही मुस्कुराता हुआ आकाश पायल की ओर बढ़ा, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। पायल मन ही मन गुस्साई, आखिर कौन आ गया इस समय। झल्लाते हुए पायल बोली, कौन? आवाज़ आई, बेटा बाहर आओ। ये पायल की सासू माँ थी। आवाज़ सुनते ही आकाश और पायल दोनों जल्दी से बाहर आए। माँ ने बोला, बाहर कुछ लोग मुंह दिखाई करने आए हैं, जल्दी से बाल ठीक करके आ जाओ। पायल का मन और कलेजा दोनों आग की तरह जल रहा था, पर कर भी क्या सकती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। बेमन से जाके सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उसके पति के नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती। रात भर वो ऑफिस में रहते, लेकिन उसके मन में तो प्रेम की ज्वाला जल ही रही थी। एक ही समय होता था दोनों के समागम का, वो भी दोपहर में खाने के बाद, जब वो सोने जाते। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ काम पकड़ा दिया जाता। इन सब बातों से पायल का मन बेचैन रहता और उसका असर उसके बिहेवियर पर साफ दिखने लगा था। उसकी सास वैसे तो अच्छी थी, पर जब किसी काम में गलती निकालती तो पायल के खून में उबाल आ जाता। फलस्वरूप उसने अपने पति से बोला कि अब यहाँ नहीं रहना। उन्होंने पूछा तो पायल ने बताया, मुझे भी मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। हमारे बीच कुछ हो ही नहीं पाता। काम करूँ तो माँ कुछ ना कुछ दिक्कत कर ही देती है। आकाश बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, जल्दी मैं बात करके डे शिफ्ट ले लूँगा। पर पायल ने भी उनकी बात नहीं सुनी और बोली, मुझे नहीं रहना। इसके बाद आकाश ने पायल की बात मानी और अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लिया। एक नया घर, नई जिंदगी की शुरुआत। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पिंजरे से आज़ाद हो गई हूँ। धीरे धीरे दिल्ली में दोनों ने सबसे पहले बहुत घूमा। रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब भी ऑफिस में छुट्टी रहता कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना लेते और दोनों मिलकर घूमा करते। समस्या का हल निकल गया। अब पायल बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे घूमना फिरना बहुत ही पसंद था और वह इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद पायल ने गृहस्थी बसाई। बर्तन धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, हर तरह की सुख सुविधा की शुरुआत उसने। शुरुआती जीवन तो अच्छा कट रहा था, लेकिन 3 वर्ष बीतने के बाद जिंदगी में एक उदासीनता आने लगी। घर में सारी सुख सुविधा होने के बाद भी ऐसा लगता था कि जिंदगी खोखली है। और अब दिल्ली में 3 वर्ष हो गया था रहते रहते। सोसाइटी में दोस्त तो बहुत बन गए थे, लेकिन उन दोस्तों से असल दोस्तों वाली फीलिंग ही नहीं आती थी, जैसा कि जिसे अपना समझकर दुख बांटा जा सके। एक दिन खाने के दौरान आकाश बोला कि 2 महीने के लिए माँ आना चाहती है और मैंने उनकी टिकट करा दी है। अंदर से तो पायल को बहुत बुरा लगा कि यार फिर से पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा, लेकिन इस पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। माँ आई। पायल ने उन्हें सब बताया कि घर में क्या क्या है, मशीन कैसे काम करती है, पर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा और वो वहाँ से बिना कुछ समझे चली गई। 1 हफ्ते तो माँ ने जैसे तैसे काट लिए और फिर बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम एक धोबी का और एक बर्तन धोने वाली का इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हारी मशीन से धुले कपड़े और बर्तन मुझे सही नहीं लगते। और आकाश ऐसा किया। धोबी और दाई दोनों रखे गए। सुबह दाई आ जाती। सास और दाई दोनों मिलकर गप्पे मारते। कभी पायल भी गप्पे का हिस्सा बन जाती। कभी पायल को बहुत बुरा लगता
जब वो जाती तो दोपहर को धोबिन आती, उसके साथ भी यही होता। धीरे धीरे करते 2 महीने बीता और सासू माँ के वापस जाने का समय था। उसे दिन धोबी और दाई की विदाई कर दी। जाते समय माँ ने दोनों को 3-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा दिए और बोली कि बहू को ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखना, अकेले रहती है। माँ चली गई, धोबिन गई, दाई गई, पति आकाश ऑफिस गए। आज पायल ने चैन की सांस ली और बोली चलो आज़ादी मिली। लेकिन 4-5 दिन बाद घर खाली लगने लगा। 1 हफ्ते बाद फिर उदासीनता और अकेलापन लगने लगा था। ये वो पल था जब उसे समझ आया कि घर में सभी सुख सुविधा होने के बाद भी खुशी क्यों नहीं मिलती। उसका कारण यही था क्योंकि घर में कोई अपना कहने वाला नहीं था। उसने अपने पति से बोला कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे समझ आया कि अपनों के बीच में रहना कितना अच्छा है और अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। आज पायल 3 वर्षों से सास ससुर के साथ में है और उसे इस बात की खुशी है कि मैं अब अपनों के साथ में हूँ। दोस्तों, पायल की तरह ना जाने कितनी लड़कियाँ हैं जो घर से दूर, सास ससुर से दूर रहना चाहती है और रहती भी है। लेकिन एक बात सच भी है, वो ये कि वो अंदर से खुश नहीं होती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।